बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो कि आखिरी क्वेश्चंस हैं 3.2 एक्सरसाइज के, हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। दोनों एक जैसे हैं, आसान है, छोटा सा लेक्चर होगा। लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स, यानी ये एक्स इन्वॉल्व है, ये एक्स इन्वॉल्व है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स के लिए, यानी एक्स की कीमत निकालनी है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन इस जगह पे इस केस के अंदर मैट्रिक्स आ गए हैं। बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह ही हम इनको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे मैट्रिक्स आ रहे हैं वहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, कीमतें। बहुत ही आसान है, जस्ट आप देखते जाइए कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है। पार्ट नंबर जो 1 है ये लिखा हुआ है 3x-2a लेफ्ट साइड, और राइट साइड है जी b। आपने करना क्या है कि एग्जैक्टली जैसे ही ये इक्वेशन आपको दी गई है वैसे वैसे जो गिवन डाटा है वो पुट करते जाएं। जैसे 3x, x की वैल्यू नहीं थी, ये वैसे ही आ गया 2। उसके बाद a मैट्रिक्स है, कहाँ पे है, ये 2 -1 3 1 -2 एंड 5। ये आपने मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद राइट साइड पे b मैट्रिक्स है, तो b की वैल्यू पुट कर दी। कौन सी है, कॉलम वाइज 2 5 -3 एंड 4, फिर 1 एंड -1, ये वैल्यूज पुट कर दिए। अब देख लें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कॉलम के बाहर, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 2 को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 2 इंटू 2 4, ये 6, ये -4, ये -2। निशान को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 एंड दिस इज 10। ये वाला जो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है 2 5 -3 एंड 4 1 एंड -1, ये एज इट इज़, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, यहाँ पे चेंज आएगी कि 3x लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे ये 2 5 -3 4 1 एंड -1, ये राइट साइड पे अवेलेबल है। ये जो लेफ्ट साइड पे था माइनस हो रहा, इसको आप दोनों साइड पे इसका इन्वर्स ऐड कर दें, या आप कहें कि यहाँ नेगेटिव है, इसको उठा के इस साइड पे लाए तो ये पॉजिटिव का हो गया। अंदर वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका बाहर जो मेन निशान था वो आपने चेंज कर दिया। सो अब दो मैट्रिक्स के दरमियान में सम है, तो दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, जस्ट इनको ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड होगा, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड, 2 + 6 4 सॉरी ये 6 है, फिर ये +3 है, फिर ये -3 इसका आंसर है। 5 + -2 ये 3 रह गया। 4 + 2 दिस इज 6 एंड -1 एंड 10 दिस इज 9। सो ये x की, सॉरी 3x की कीमत आ गई। इस साइड पे 3x था, ये आ गई। अब देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। इधर जो डिवाइड होगा वो ऐसे आ जाएगा 1/3, और इधर वाला ख़त्म हो जाएगा। ये 6 3 3 6 -3 एंड 9 कॉलम वाइज ये सारे मैट्रिक्स लिख दिए। अब जो 3 बाहर आपको नज़र आ रहा है ये बटे के नीचे, अगर अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/3 को, तो ये 3 इंटू 2 6 कैंसिल, ये 1, ये -1, ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3। ये x की कीमत आ गई है। इसको कहते हैं जनाब, ये जो आप हमें कहा गया था कि सॉल्व करें x के लिए, तो हमने सॉल्व कर दिया बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। पार्ट नंबर 2 है, देखें कैसे। पार्ट नंबर 2 में 2 लिखा है, फिर x लिखा हुआ है, फिर माइनस है, 3 है, और उसके बाद a है। अब मैं डायरेक्ट a की कीमत लगा देता हूँ 2, अच्छा ये वाली यूज़ करनी है, सॉरी 1 -2, फिर -1 4 2 एंड 5, ये a की कीमत यूज़ कर ले। 2x - 3a इक्वल टू b, इधर b की वैल्यू पुट कर दें। इस केस में b है 3 4 -1 2 0 एंड 1। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। अब आपको थोड़ा सा स्पीड के साथ नज़र आएगा।
देखें 8वें के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9। 8वें का एक पार्ट मैंने डिटेल से करवाया, दूसरा भी हाफ करवाया, पर जो कैलकुलेशन सेम थी वहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड लगा दी। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का और एक्सरसाइज 3.2 का। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए। देखिए पिछले में कह रहा था फॉर एक्स और इसमें कह रहा है फॉर ए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल सारा जो इक्वेशन है या सारा क्वेश्चन है एज इट इज़ लिख लेंगे। ये देखें 4 2 3 2 ये एक मैट्रिक्स है, साथ इसके ए लगा हुआ है। ये राइट साइड पे मैट्रिक्स है -1 3 -4 एंड 6 ये वाला। अब देखें ये वाला जो माइनस है ना मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे, इसको अगर राइट साइड पे अपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ऐसे 2 -1 3 -2 ये, बस ये काम करना था। अब देखें ये मैट्रिक्स इसके साथ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देते हैं हम। कैसे, -1 + 2 बाकी रह गया +1, -4 + 3 -1 रह गया, 3 + -1 ये 2 रह गया, 4 + -2 ये सॉरी 4 में आंसर बोल रहा हूँ, 6 - 2 ये 4 रह गया। अब देख लें हमें चाहिए सिर्फ ए की कीमत, तो ये जो साथ में मैट्रिक्स आ रहा है ये वाला, ये एक्स्ट्रा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ज़रब हो रहा है और जैसे ही दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इस मैट्रिक्स का, इसका कोई नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये सॉल्व किए थे। अगर मैं आपको कंपेयर करके थोड़ा सा बता सकूं कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो उसके लिए देखें ये ए आ गया एक मैट्रिक्स और इसको x कह दें, इस वाले मैट्रिक्स को b कह दें। और अगर a की कीमत निकालनी है तो जो इधर x है इसको दूसरी साइड पे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे उसका इन्वर्स आ जाएगा ऐसे। ये काम किया था एग्जैक्टली यही काम अब दोबारा करेंगे, यानी जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है उसी का डिटर्मिनेंट भी लेना पड़ेगा। अब ये सारा मैट्रिक्स है, इसका नाम x रख दिया हमने, तो 4 3 2 एंड 2 इसका डिटर्मिनेंट, फिर इसी का ही एडजॉइंट ऑफ सेम मैट्रिक्स, चाहे इसका नाम लिख लें x या इसकी वैल्यूज लिख लें, बात एक ही है। ये आ गया एडजॉइंट और साथ क्या b से ज़रब हो जाएगा। ये डेफिनेशन लगाइए इनवर्स की, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू एडजॉइंट ऑफ x इंटू b कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स जो ऑलरेडी राइट साइड पे था। ठीक हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स था और वैसे भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इसका सिर्फ सोल्यूशन इसी तरह ही पॉसिबल था। लेफ्ट साइड पे a है, इस साइड पे डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 4 × 2 8 -6, और एडजॉइंट का मतलब होता है इन दो की पोजीशन चेंज कर देना, मेन डायगोनल की, और इनके साइन चेंज कर देना। 2 -3 और ये बन जाएगा -2 और 4 इधर आ गया। ये एडजॉइंट मालूम हो गया। एडजॉइंट के साथ साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था 1 2 -1 एंड 4, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब देख लें डिटर्मिनेंट 8 -6 दिस इज 2 और दो मैट्रिक्स की ज़रब है, पहला पहले के साथ ज़रब हो जाएगा, 2 1 2, फिर ये इससे ज़रब होगा तो -6, फिर ये पहला ज़रब होगा और फिर -4 3 12, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 4 × 2 8, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो +2 + 4 × 4 16। अब 1/2 को तो एक दफ़ा ऐसे ही लिखा रहने दें, अंदर सिंप्लीफाई कर लें। 2 - 6 दिस इज़ -4, दिस इज़ -14 +6 एंड +18, और बाहर से 1/2 यानी हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ही हाफ मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये -2 रह जाएगा, 14 से -7 रह जाएगा, 6 से 3 रह जाएगा और 18 से 9 रह जाएगा, एंड दिस इज मैट्रिक्स ए। तो हमने मैट्रिक्स ए जो था अननोन उसको मालूम कर लिया, किस तरीके से, मैट्रिक्स को इन्वर्स करके, इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। ठीक हो गया।
-2 -7 3 एंड 9 हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। सो अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पार्ट नंबर 2 भी एग्जैक्टली इसी तरह से परफॉर्म होगा, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मैं आपको बताने के लिए ही बैठा हूँ, आपको बताऊंगा। ये ए है, ए के साथ एक मैट्रिक्स ज़रब हो रहा है लेफ्ट साइड पे, कौन सा? 3 4 1 एंड 2, ये एज इट इज़ लिख दें। फिर ये माइनस है मैट्रिक्स, इसको दूसरी साइड पे अगर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 -1 0 5 राइट साइड वाला मैट्रिक्स, और जो लेफ्ट पे माइनस हो रहा था इधर आके प्लस हो जाएगा, -1 3 2 एंड 1। इक्वलिटी के नीचे इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स राइट साइड पे ऐड हो रहे हैं, 2 प्लस -1 एक रह गया, 0 प्लस 2 दिस इज 2, -1 प्लस 3 दिस इज 2, 5 प्लस 1 दिस इज 6। अब देख लें ए और उसके साथ ये जो 3 4 1 एंड 2 ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था। बिल्कुल जैसे थोड़ी देर पहले हमने इसको नाम दे लिया था, वैसे अब भी हम इसको नाम दे देते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब अगर हमें ए की कीमत चाहिए, इस ए को लेफ्ट साइड पे ही रहने देते हैं, इस एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, लेकिन उसका एक असूल है। वो असूल ये है कि इसको राइट साइड से आप इन्वर्स मल्टीप्लाई करें, राइट साइड से इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इन्वर्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी बन जाएंगे, और इधर लेफ्ट साइड पे अकेला ए बच जाएगा, जबकि राइट साइड पे बी एक्स इन्वर्स आ गया। अब ए की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको बी मैट्रिक्स और उसके साथ आपको एक्स इन्वर्स है तो एक्स का डिटर्मिनेंट बटे के नीचे और साथ में एक्स का एडजॉइंट भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। बस ये काम है। पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे आया था इन्वर्स, इसमें राइट साइड पे आ रहा है, बस ये फ़र्क है थोड़ा सा। अब हम सारा जो अपना प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। दिस इज ए इक्वल टू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सा है? बी ये वाला 1 2 एंड 2 6। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स आ गया जनाब। और इसके साथ है जी 1/x डिटर्मिनेंट, ये x है ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट 3 × 2 6 - 4, तो डायरेक्ट 2 ही लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को। और साथ आ गया एडजॉइंट ऑफ x, ये x है। एडजॉइंट का मतलब इन दो की पोजीशन चेंज कर देना, और दूसरा जो डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देना। एडजॉइंट भी आ गया साथ में। ये 1/2 को स्टार्ट में लिख लें, और बाकी दो जो मैट्रिक्स हैं उनको इकट्ठा करके उनकी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए ये स्केलर था 1/2, इसको पहले लिख दिया, और ये जो मैट्रिक्स थे इनको बाद में लिख दिया। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बाकी पहला पहले के साथ 2 - 4 × 2 8, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो -1 + 6, पहला पहले के साथ 4 माइनस दूसरा दूसरे के साथ 6 4 24, पहला पहले के साथ -2 + 18, 1/2 है यानी हाफ, और अंदर क्या है वैल्यू -6 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -20 है, और यहाँ पे 16 है। अब ये बाहर से जो हाफ कर रहा है 2, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करे, जैसे ही अंदर होगा मल्टीप्लाई, ये -6 को हाफ कर देगा यानी -3, और ये 5 को हाफ करेगा, इशारिये में जवाब आ जाएगा। इधर 20 को हाफ करेगा तो -10, 16 को हाफ करेगा तो 8। सो जो लास्ट आंसर आ गया मैट्रिक्स ए का वो है -3 5/2 -10 एंड 8। था तो पार्ट नंबर 1 की तरह ही, लेकिन क्योंकि लेक्चर हमारा छोटा सा है, बस यही आज पढ़ना था इसके अंदर, इसलिए मैंने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी आपको सॉल्व करवा दिया। और ये याद रखिएगा कि जिस साइड पे मैट्रिक्स होगा उसी साइड से, मतलब ये राइट साइड पे है ना, ए के राइट साइड पे, तो राइट साइड पे ही इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है, इधर भी राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा। जबकि अगर इससे पिछला पार्ट देख लें तो इधर जो x था ये लेफ्ट साइड पे था, तो लेफ्ट साइड पे ही, यानी एक स्टेप मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, x a है, लेफ्ट साइड से ही इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई हुआ था,
और इधर भी लेफ्ट साइड पे ही आ गया था ऐसे। ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बन गए और इधर रह गया था ए और दूसरी साइड पे आ गया था एक्स इनवर्स इंटू बी। ये इसलिए ये काम आसान था और दूसरे में थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको याद रखना होगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी ख़त्म हो गई। इसके बाद इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने मज़ीद जो प्रोसीड करना है मैट्राइसिस को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।